कह रही है कि असली आजादी तब मिलेगी जब मोदी इस देश से मतलब सरकार चली जाएगी। सर देखिए, इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलता है और संविधान में सबसे बड़ा चीज जो लिखा गया है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी इंसान को, किसी देश के नागरिक को ये लगता है कि देश का प्रधानमंत्री देश चलाने लायक नहीं है और वो उसके काम से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है, संविधान उनको पूरा अधिकार देता है कि वो अपनी वो जो गुस्सा है वो व्यक्त कर सके। तो अगर वो स्टेज से ये बोल रही है कि उनको मोदी का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर पाए, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, वो आपका इस्तीफा मांग रही है, उसमें मेरे को कुछ गलत नहीं लगता। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर दुनिया में डंका कैसे बज रहा है? सर बहुत, मैंने तो दोबारा बता रही हूँ, दुनिया में तो कितना डंका बज रहा है। देखिए, नेपाल जैसा देश हमारा आम वापस भिजवा दे रहा है, दुबई जैसा देश पतंजलि को बैन कर दे रहा है, जापान जैसा देश हमारा क्या बोलते हैं आम वापस फेंकवा दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग वो हमें कंसिडर नहीं करते। चाइना लद्दाख में घुसा हुआ पड़ा है, पाकिस्तान हमें हड़का के चला जाता है। पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप एक साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे? फिर हम क्या बचे? हमारी तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इस्तीफे की क्या जरूरत पड़ रही है? सर देख लीजिए ना, कितना सही चल रहा है यहाँ पर, कितने सारे 25 बच्चे तो अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो क्या उनको अपनी जान का जोखिम डालना पड़ता? क्या वांगचुक सर जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट क्या वहां पर भूखे प्यासे पिछले 7 दिन में उन्होंने 5.5 किलो उनका कम हो गया? क्या उनको ये सब करने की जरूरत पड़ती? अगर इतने हद तक लोग जा रहे हैं तो समझ सकते हैं आपके देश में कुछ भी इस वक्त सही नहीं है। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आप लोग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप लोग उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने दे रहे हैं। यार जो लोग आ रहे हैं एंजॉय करने आ रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पर, उन्हें नीट पेपर से लीक से कोई मतलब नहीं है। सर पिछले 15 दिन में 40 डिग्री की गर्मी में, बारिश में 2-2 घंटे बस में ट्रैवल करके हम यहाँ पर मजे करने आएंगे? अगर हमें मजे करना होता तो हम घर पे बैठ के मस्त अपना वो 30 सेकंड वाली रील्स देखते। क्या जरूरत है हमें यहाँ पर आने की? यहाँ पर कौन सा मजा हो रहा है? यहाँ पर सोने के लिए यही जमीन है, खाने के लिए जो लोग बेचारे इतना डोनेट करके हमें खाना खिला रहे हैं, हम वही खाना खा रहे हैं। सब लोग एक साथ बैठ के, ये मजा हुआ? हम लोग यहाँ पर अपना खून पसीना लगा रहे हैं इस चीज के लिए ताकि देश का भविष्य सही हो जाए। और वहां जहां तक रही बात नीट की, तो हमने शुरुआत से बोला कि मुद्दा शुरू नीट से ही हुआ था, पर उसके बाद हमारा मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। हमारा मुद्दा अब एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है। जीडी का पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हुआ, सीयूटी, यूजी, पीजी, सीबीएसई का क्या बोलते हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ। अब हमारा मुद्दा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ नीट से नहीं है। तो अगर मैं नीट की छात्रा नहीं हूँ या मेरे घर में किसी ने नीट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अब इस पूरे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मैं सीयूटी पीजी की छात्रा हूँ और मेरे भी जो एग्जाम था उसमें भी गड़बड़ हुई है। और इवन क्या बोलते हैं जो लोगों ने पेपर नहीं दिया है, क्या ये तो वही वाली बात हुई कि जैसे निर्भया के टाइम पे जब प्रोटेस्ट किया गया था, तो क्या सारे लोगों का रेप हुआ था इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे? नहीं, क्योंकि देश में और ऐसे रेप कांड ना हो इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर जो लोग नीट से जुड़े नहीं भी हैं, वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं ताकि आगे चल के और उनके बच्चे, उनके जो जानने वाले दूसरों के बच्चे, उनके साथ ये सब ना हो। तो क्या सरकार के खिलाफ बोलते हुए डर नहीं लगता है? इसी जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, किसान 1.5 साल तक बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। CAA का प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें कुचल दिया, उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, अपनी मांगे नहीं मंगवाने दिया। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि सरकार आपके साथ क्या रवैया? सर मैं मानती हूँ कि डर तो लगता है, बहुत बार लगता है कि कहीं बीजेपी गुंडे आके कुछ बदतमीजी ना करे, या फिर बीजेपी वाले ही पुलिस के सहारे। क्योंकि हम यहाँ पर एक नारा भी लगाया जाता है कि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो डर तो बिल्कुल लगता है, पर डर से ज्यादा मुझे लगता है कि एक और ऐसी फीलिंग होती है जो डर से ज्यादा बड़ी होती है, वो होती है ग्लानी। क्योंकि अगर आज हमने ये आवाज नहीं उठाई तो हमारे दिल में एक गिलानी बैठ जाएगी कि हमने सही समय पे आवाज नहीं उठाई, और वो ज्यादा बुरा होता है। तो मुझे लगता है कि आज का डर हम फिर भी दबा सकते हैं, पर वो आगे की गिलानी हम नहीं दबा पाएंगे। कितनी उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी? सर उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हमें लगता है कि यहाँ पर इतने सारे छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, शायद उनकी आवाज उन बहरे सरकार वालों तक पहुंचेगी। और भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए शोर की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि शायद इतना शोर उनके कान तक पहुंच जाए और शायद वो इस्तीफा दे दें। थैंक यू। सही था मगर गर्मी बहुत बुरा हाल। भाई थैंक यू। भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं